चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको पिछले क्वेश्चन लाजमी तौर पे देखने चाहिए क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो देखो गिवन है y इक्वल्स टू ई की पावर m आर्क साइन एक्स। अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ? उसने तो n प्लस टूथ कहा है। देखो मैं पहला डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद मैं लेबनिट्स रूल का इस्तेमाल करूंगा। देखो लेबनिट्स रूल जो सा वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालता है। बात समझ लग रही है? nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, अगर मैं 2 डेरिवेटिव निकालने के बाद nth ऑर्डर निकालूंगा तो n प्लस टूथ डेरिवेटिव आएगा। इसी तरह से मैं पहला डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, क्या आएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ e की पावर m आर्क साइन एक्स ऑल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को उधर फेंक के चलो पहला एक स्टेप देखो, y डैश इक्वल्स टू m। ये क्या लिखा हुआ है? e की पावर m आर्क साइन एक्स, ये तो y है, तो y आया ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को उधर फेंक के मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर। अब मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फर्दर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, प्लस पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 2x और दूसरा बेचारा वैसे ही, और इक्वल्स टू m स्क्वायर पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फर्दर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के। यहाँ से 2y डैश 2y डैश 2y डैश कॉमन निकल रहा है, तो 2y डैश कॉमन निकाला तो अंदर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y का डबल डैश माइनस y डैश एक्स वाई डैश इक्वल्स टू 2y डैश इंटू m स्क्वायर वाई क्योंकि 2 बाहर आ गया, y डैश भी बाहर आ गया, तो m स्क्वायर वाई, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y का सेकंड डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई डैश, इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस m स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करने लगा हूँ बाय यूजिंग लेबनिट्स रूल। तो देखो मैं यहाँ से स्टेप को फास्ट करने लगा हूँ तो आपको समझ आएगी। समझ आ रही है? यहाँ पे मैंने आगे छोड़ दिया क्योंकि -2 का अगला डेरिवेटिव क्या आना था? 0, और अगला डेरिवेटिव 0 है तो इससे अगले भी सारे 0। इसी तरह x यहाँ पे 1 इसका पहला डेरिवेटिव और अगला इसका डेरिवेटिव 0 था, अगले सारे 0 थे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इनकी अब कम्बिनेशन के फार्मूला पुट करो, ये 1 के इक्वल है, ये n के इक्वल है, तो आया -2nx। ये n इंटू n माइनस 1/2 का इक्वल है। ये फिर से 1 के इक्वल है, तो क्या आया? ये दोबारा से n के इक्वल है, तो क्या आएगा? -n, और ये माइनस m स्क्वायर वाई nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब देखो क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का n प्लस टूथ डेरिवेटिव, यहाँ से एक्स वाई का n प्लस 1 डेरिवेटिव, और इसी तरह से ये वाला कॉमन निकल रहा है, इसी तरह 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो मैं माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 डेरिवेटिव बाहर निकालता हूँ, तो अंदर का बचेगा 2n, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला हुआ तो +1। इसी तरह से माइनस वाई का nth डेरिवेटिव मैं कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस के साथ, तो अंदर क्या बचेगा? m स्क्वायर माइनस n, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और y का nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैंसिल, तो क्या आंसर आया? मैं ऊपर चलो देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का n प्लस टूथ डेरिवेटिव माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1th डेरिवेटिव के साथ प्लस माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर वाई का nth डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आप यहाँ तक प्रूव किया। अब कहता है अगले स्टेप ध्यान से देखने आपने, कहता है इसका अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फाइंड करो। तो देखो इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, तो लिखने का पैटर्न देखना। लो जी, ये x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये इसकी डोमेन को शो कर रहा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, इसी तरह y इज द फंक्शन ऑफ x, इसी तरह y इज द फंक्शन ऑफ x।
इसी तरह से मैं यहाँ पे अब क्या पुट करने लगा हूँ, x इक्वल टू 0, क्योंकि उसने कहा डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 निकालो। तो x इक्वल टू 0 निकालो तो ये सारा क्या हो जाएगा 1, तो y का n प्लस टूथ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 माइनस यहाँ पे शायद x भी है साथ, यहाँ पे x भी है साथ, माइनस x भी है साथ, तो ये x पुट करने से ये सारा 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y का nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0। इसको उठा के उधर ले जाओ तो y का n प्लस टूथ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y का nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। अब देखो ये रिकर्सिव फार्मूला आ गया कि n प्लस टू डेरिवेटिव जो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पर इस कोफिशिएंट के साथ डिपेंड कर रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करने n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करने लगा हूँ। मैं पहले n इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में समझा दी हुई है, तो आपने पहले वो वाला लेक्चर देना है, फिर ये देखना है। n की जगह पे 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, टूथ डेरिवेटिव सॉरी थर्ड डेरिवेटिव आएगा एट x इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। अब देखो y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 क्या है, ये है y का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूंगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करूंगा, तो डिनोमिनेटर 1, ये e की पावर वाला सारा क्या हो जाएगा 1, और खाली का बचेगा m, ठीक है ना। e की पावर 0 1 की इक्वल है, इसी तरह यहाँ पे 0 पुट करने से अंडर रूट 1 आएगा, वो भी 1 है, तो बाकी का बचेगा m। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ m स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू m, ठीक है। इसी तरह मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूँ, n की जगह 2 पुट किया तो क्या आएगा, y का फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और y का सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। अब देखो y का सेकंड डेरिवेटिव क्या है, ये y का सेकंड डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है इसके अंदर। तो जब मैं जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे x ये सारा 0, यहाँ पे x यहाँ पे पुट करने से ये 1। इसी तरह y का अभी हमने निकाला है कि y यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूँगा तो y किसके इक्वल आएगा 1 के, तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे आया 1, तो y का सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 किसके इक्वल आएगा m स्क्वायर के। अब यहाँ से निकाल के देखना m स्क्वायर आएगा, तो मैं पुट कर सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। अब चेक कर लेना यही आएगा। इसी तरह से मैं n की जगह पे 3 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा, y का फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसमें पुट कर रहा हूँ, और y का थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो y का थर्ड डेरिवेटिव ये आपने निकाला है अभी, क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर m। बात समझ लग रही है। इसी तरह से n की जगह पे मैं 4 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा, y का सिक्स्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू वाई का फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो y का फोर्थ डेरिवेटिव आपने ये निकाला है, तो क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। अब देखो कोई जीनियस बच्चा, अब कोई जीनियस बच्चा यहाँ पे मुझे बता सकता है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कि जब मैं n की जगह पे अब 5 पुट करूँगा तो क्या आएगा। अब देखो 5 पुट करने से क्या आएगा, y का 7 डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। लो जी, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या आएगा, जब 3 था तो 3 आया, जब 1 था तो 1 आया, और साथ वो पिछले सारे डेरिवेटिव आई जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू m। अगर किसी को समझ नहीं लगी तो वो निकाल के भी देख सकता है। इसी तरह जब मैं n की जगह पे 6 पुट करता हूँ तो मुझे बता सकता है क्या आएगा। देखो जब 4 था तो 4 स्क्वायर आया, जब 2 था तो 2 स्क्वायर आया, और पिछली सारी टर्म साथ आ रही हैं, तो मुझे बता सकता है कि यहाँ पे 8th ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 क्या निकलेगा, तो 6 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और ये वाला साथ वैसे ही 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस इंटू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। अब इसको मैं ज़रा जनरलाइज करता हूँ, इसकी जनरलाइजेशन देखनी है आपने। ऑन जनरलाइजिंग, तो चलो जिसको जनरलाइज करते हैं, तो आप देख रहे हो अगर n ऑड होगा तो ये वाला पैटर्न, और अगर n इवन होगा तो ये वाला पैटर्न। अब देखो
मैं जनरलाइज करता हूँ जब n क्या है, ऑड है। अब डेरिवेटिव के साथ मैं रिलेशन बनाने लगा। जब यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 3, 1 और 0 था, उसको अभी छोड़े, वो तो सबके साथ आ रहा है। जब यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 5 था, 3 था और 1 था। बात समझ लग रही है आपको? अगर यहाँ पे n होगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 7 था तो 7 में से 2 माइनस करो तो 5 आएगा, और फिर 5 में से 2 माइनस करो तो 3 आएगा, 3 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह यहाँ से 5 था तो 5 में से 2 माइनस करो तो 3 आएगा, 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आएगा। इस तरह से यहाँ पे 3 था, 3 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा, 1। अगर यहाँ पे n है तो आपने क्या करना है, n में से 2 माइनस करने हैं और उसका स्क्वायर करना है। मेरी बात समझ लग रही है? 7 है तो 7 में से 2 5, 5 में से 2 बाकी 3, इसमें से फिर माइनस करना तो ये आएगा। क्या करना है, 7 में से 2 माइनस करना तो ये आना है, और फिर इसमें से 2 माइनस करने हैं, इससे मुराद इसमें से 2 माइनस करने हैं। तो n-2 में से 2 माइनस करोगे तो n-4 आएगा प्लस m स्क्वायर, और बाकी एंड वाली जो सी टर्म्स हैं वो तो साथ आती जाएंगी हर एक के साथ। तो 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, क्योंकि जनरलाइज कर रहा हूँ ना, इंटू m। अब दूसरा देखो, जब n जो सा वो इवन होगा, अगर n इवन होगा तो फिर क्या पैटर्न है, देखो जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 है और फिर 2 है, जब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 6 है, 4 है, 2 है और 0 है, उसको भी छोड़ो। तो मैं लिख सकता हूँ जब यहाँ पे n है एट x इक्वल टू 0, क्या निकलेगा, किसी ने गेस किया है कि नहीं अभी? 4 है तो 4 माइनस 2, 6 है तो 6 माइनस 2, 8 है तो 8 माइनस 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n है तो n माइनस 2 प्लस m स्क्वायर, और n माइनस, इसमें से फिर 2 कम करने हैं तो n माइनस 4, और सिलसिला चलता जाएगा और एंड पे आपके पास ये वाली टर्म्स आने लग जाएंगी। देखो अब आप सोच रहे होगे ये दोनों तो सेम हो गया, यहाँ पे n ऑड है, यहाँ पे n इवन है, ये दोनों सेम नहीं है। देखो लास्ट टर्म पे ये आएंगी 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। लो जी, ये आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, उसने कहा था x y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 निकालो, तो मैंने n ऑड के लिए अलहदा निकाल दिया। मैंने कहा जब डेरिवेटिव लोगे आप इवन तो वो ये आएगा, अगर आप n ऑड लोगे तो वो ये आएगा, क्योंकि n जो सा नेचुरल है, n जो नेचुरल और नेचुरल नंबर्स का सेट जो सा वो इवन और ऑड का यूनियन ही तो है। तो जब इवन होगा तो ये वाला पैटर्न है, अगर ऑड होगा तो ये वाला पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10th का 1 पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है, बस उसमें पावर नहीं है, तो मैंने पावर वाला पकड़ लिया, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था, तो पहले वाला आपने खुद करना है। मैंने 10th का 2nd पार्ट पकड़ा। तो देखें, अब y हम लोग को ये गिवन और कहता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 फाइंड करो। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि पावर पीछे पहले फेंकनी पड़ेगी, प्लस इसके स्टेप्स आप लोगों ने समझने हैं, और पावर में से एक माइनस करना पड़ेगा, और फर्दर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के इसका, तो पहले का डेरिवेटिव ये आएगा प्लस ये आएगा जी सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो, और यहाँ पे 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे देखो m स्टेप आपने देखने हैं, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इसकी m पावर अलग कर दी और -1 पावर अलग कर दी, ठीक है ना। m-1 लिखा था तो m पावर अलग, देखो ना अभी भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो m-1 बनेगा। और यहाँ पे एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा मैंने ऐसा क्यों किया, ये बना, ये आपको पता है सारी चीज़ क्या आ गई है, ये सारी चीज़ क्या लिखी है, ये y ही लिखा हुआ, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्या, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर पावर 1 और नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ऊपर भी तो यही लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, यहाँ ब्रैकेट लगा के इनको कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा,
वाई डैश की वैल्यू आपके पास है, ये वाई डैश ही तो जा रहा है, ये वाई डैश की वैल्यू आपके पास आई एम वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करवा के स्क्वायर कर रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा 1 + x²। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो देखो क्या आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया और बाद में यहाँ पे पावर रूल लगाया और यहाँ तक आए। अब यहाँ से 2y डैश और 2y डैश और 2y डैश कॉमन निकला, तो निकाल लो। हो जी, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। ये स्टेप जो से हैं ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही हैं। अब यहाँ पे मैं nth लेबनिट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करता हूँ, तो डायरेक्ट करने लगा हूँ, तो देखें ज़रा। यहाँ पे मैं लेबनिट्स रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना चाहिए आप। लो जी, मैंने यहाँ पे लेबनिट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला यहाँ पे लगाया और यहाँ से कॉमन शॉमन निकालो, तो आपके पास आंसर आएगा। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे स्टेप बड़े फास्ट कर दिए थे, तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम स्टेप थे, उससे पिछले क्वेश्चन में भी सेम स्टेप थे, तो ये आपको अब समझ लग गई होगी। अब देखो, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। उसने कहा है nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट x = 0 फाइंड करो, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ न्यू फॉर्मेट के अंदर। तो देखो y n + 2th डेरिवेटिव के साथ इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और y का n + 1th डेरिवेटिव एट x = 0 प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y का nth डेरिवेटिव एट x एट फंक्शन ऑफ x है। अब यहाँ पे यहाँ पे x यहाँ पे 0 पुट कर दो, क्योंकि उसने कहा है, तो यहाँ पे आएगा y का n + 2th डेरिवेटिव एट x = 0, और यहाँ पे 2n आना था, और यहाँ पे साथ x मल्टीप्लाई भी होना था, तो छोड़ गए हम लोग, x मल्टीप्लाई भी होना था यहाँ पर भी, तो ये सारा 0 हो गया, और प्लस n स्क्वायर माइनस y का nth डेरिवेटिव x = 0 = 0। इसको उठा के इधर ले जाओ। देखो, जब मैं इसको उठा के इधर ले तो ये माइनस के साथ जाए, जब मैं इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस के साथ आना है, तो इसकी मैं टर्म्स को उल्टा देता हूँ। लो जी, रिकर्सिव फार्मूला आ गया। अब n की जगह पे 1 2 3 4 आपने पुट करना है, तो n की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए हम लोग डेरिवेटिव्स के मुख्तलिफ फार्मूले, मुख्तलिफ पैटर्न ढूंढेंगे कि और डेरिवेटिव के लिए कौन सा पैटर्न है और इवन के लिए कौन सा पैटर्न है। देखो, जब मैं n की जगह पर 1 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा, y का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x = 0, n की जगह पे 1, तो 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x = 0। तो देखो y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जब मैं 0 पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे y भी अपीयर हो रहा है, तो y की क्या वैल्यू है, x = 0 पे। देखो यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये 0, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये 1, तो 1 की पावर m, तो 1 आएगा। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो y एट 0 हमारे पास क्या निकलेगा, 1। अब देखो ना, y = x + स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² की पावर m है, x यहाँ पे 0 पुट करो तो y ऑफ 0 निकालोगे, तो यहाँ पे 0 + 1 की पावर m आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो y एट 0 क्या निकलेगा 1, और नीचे भी सारा 0 पुट करोगे तो ये 1, तो y डैश ऑफ 0 हमारे पास क्या निकलेगा m। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, m² - 1 स्क्वायर इंटू m, ठीक है ना। इसी तरह से n की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, n की वैल्यू 2 पुट की तो y का 2 + 2 फोर्थ डेरिवेटिव एट x = 0 निकलेगा जी m² - 2 स्क्वायर, और y का सेकंड डेरिवेटिव एट x = 0।
तो देखो सेकंड डेरिवेटिव वाला रिलेशन कौन सा, ये है सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर जब x यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0, यहाँ पे x या 0 पुट करोगे तो ये 1, और यहाँ पे y की अभी हमने निकाला था और y एट 0 आपके पास क्या निकलता है 1। तो आपके पास जो नेट आंसर निकलेगा यहाँ से 1 आया, तो y डैश ऑफ 0, यहाँ पे सारा 0 और यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो y डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप n की जगह पर 3 पुट करो। पैटर्न मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आने लग गया। 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 5, फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 क्या निकलेगा, वैसे ही आप बता सकते हो। देखो 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर आया, तो 3 पुट करने से क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और पिछली ये वाली जो सी है एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम। समझ लग गई आपको। अब इसी तरह से जब मैं n की जगह पर 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखो n की जगह 4 पुट करने से क्या आएगा, y का सिक्स्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 आया, जब यहाँ पे 2 था तो 2 आया, 4 था तो 4 आएगा, एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और पिछली टर्म साथ आएंगी, तो एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है ना, रिकर्सिव रिलेशन है, पिछली सारी टर्म इसके साथ आते, पिछले डेरिवेटिव इसके साथ आते जाएंगे, इवन में इवन वाले पिछले आएंगे और ऑड में ऑड वाले पिछले आएंगे। बहरहाल अब आपको अगर मैं पूछूं कि y का 7th डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 क्या निकलेगा, तो आप कहोगे जी 5 था तो 3 था, 2 माइनस करने से, तो एम स्क्वायर 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर एम स्क्वायर 3 स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम। इसी तरह से अगर मैं कहूँ y का 8th डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 बताओ, तो आप बताओगे जी 6 था तो 4 2 आया था, अगर 8 है तो क्या आएगा, देखो 6 था तो 2 कम हुए थे, 8 है तो फिर 2 कम होंगे, एम स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और एम स्क्वायर। समझ लग रही है ना बात की। अब इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। तो देखो इसको मैं जनरलाइज करूँ, देखो पैटर्न क्या बन रहा है। अब जब यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 2, जब यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 1 आया, इससे क्या मुराद है, इसमें से 2 कम हो रहे हैं, 3 में से 2 कम हो रहे हैं। अब देखो जब यहाँ पे 5 आया तो क्या हुआ, जब यहाँ पे 5 हुआ तो 5 में से 2 ये आया, फिर इसमें से 2 फिर ये आया, माइनस करने हैं। इस तरह जब यहाँ पे 7 आया तो 7 में से 2 माइनस किए तो 5, 5 में से 2 माइनस किए 3, 3 में से 2 माइनस किए 1। बात समझ लग रही है। इसी तरह जब यहाँ पे 2n प्लस 1 आया, इसमें से आपने कितने माइनस करने हैं, 2 माइनस करने हैं, 2 ही तो माइनस हो रहे हैं। 3 में से 2 माइनस करोगे 1, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 3 में से 2 माइनस करोगे 1। इस तरह अगर यहाँ पे 2n प्लस 1 आया तो इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो एम स्क्वायर पहले आएगा और प्लस इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2n। देखो 2n प्लस 1 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अब मुझे बता सकते अगली टर्म क्या आएगी, अगली यहाँ पे क्या आएगा, अगली इसमें से 2 माइनस करने हैं, तो देखो एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस, इसमें से क्या है 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, समझ लग गई अब आपको। तो एंड पे आपके पास ये वाली टर्म्स वापस आने लग जाएंगी। देखो n था ना, तो n में स्टार्टिंग टर्म्स तो आनी है, माइनस 3 स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम। तो जब n ऑड था तो आपने इस तरह इसको जनरलाइज कर दिया। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ना मैंने यहाँ पे y का n लिखा था और n को कह दिया कि ये ऑड है। आप इसको इस तरह भी उस तरह भी जनरलाइज कर सकते हो, आप उसको इस तरह कर सकते हो और इसको उस तरह भी कर सकते हो, या दोनों को एक फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ पैटर्न बताना है चक्कर को, आपने सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है। अब देखो जब इवन की बात करते हैं, जब यहाँ पे इवन 2 आया तो 2n आया यहाँ पे जी, इवन को इस तरह से शो करते हैं। तो देखो जब यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 था, जब n इक्वल टू जब y का 4th डेरिवेटिव था तो यहाँ पे 2 आ रहा है, जब 6 डेरिवेटिव है यहाँ पे 4 आ रहा है, 8 डेरिवेटिव यहाँ पे 6 आ रहा है, तो कितने कम हो रहे हैं, 2 कम हो ही जा रहे हैं। तो क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस, इसमें से 2 कम हो रहे हैं 2n माइनस 2, और अगली टर्म मुझे बताओ जी क्या आएगा, माइनस इसमें से फिर 2 कम करने, देखो 6 है, इसमें से 2 4, इसमें से 2 कम 2, क्या आएगा 2n, इसमें से 2 कम करोगे तो 4, और इस तरह पैटर्न चलता जाएगा और एंड वाली टर्म्स आपको
मिलने लग जाएगी, क्योंकि मैं nth बता रहा हूँ तो nth में स्टार्टिंग टर्म्स भी लिखनी चाहिए। लो जी, ये आपका एक मुकम्मल हो गया क्वेश्चन, आपको पैटर्न की समझ लग गई है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, कहता है ये आपको गिवन है और आपने इसको प्रूव करना है। तो मैं हाफ क्वेश्चन करवाऊंगा और हाफ आपकी असाइनमेंट के लिए दे देता हूँ, क्योंकि इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। a इक्वल्स टू a कॉज log x प्लस b साइन log x। देखो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। क्यों फाइंड कर रहा हूँ? y का n प्लस टूथ डेरिवेटिव करना है, तो पहले पहला फाइंड करूंगा, फिर दूसरा फाइंड करूंगा, फिर लेबनिट्ज रूल लगाऊंगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस a साइन log x, और फर्दर log x का क्या आएगा? 1/x प्लस b कॉज log x, और नीचे क्या आएगा? x। इस x को उठा के इधर फेंक देता हूँ तो क्या आएगा? एक्स वाई डैश इक्वल्स टू माइनस a साइन log x प्लस b कॉज log x। दोबारा से डिफरेंशिएट करो तो आपके पास आएगा पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, इक्वल्स टू माइनस a कॉज log x ओवर log x का 1/x प्लस, और कॉज का माइनस b साइन log x ओवर x। इस x को उठा के दोबारा इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश। अच्छा, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा? a कॉज log x प्लस b साइन log x। देखो ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको ये नहीं दी हुई, ये सारी चीज़ y के इक्वल है, तो माइनस y आया, तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें डेरिवेटिव अपीयर होते हैं। बहरहाल अगर आपने याद करना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं कॉशे ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं याद करना तो ना करो मेरे लो, लेकिन अगर याद करना है फ्यूचर के लिए तो इस इक्वेशन को कहते हैं कॉशे ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन बड़ा फेमस है। ये आप आगे जाके इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के जब सोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें ये इस्तेमाल होगा, ये वाला सोल्यूशन। बाहर अब यहाँ पे आप इसको n टाइम डिफरेंशिएट करोगे बाय यूजिंग लेबनिट्ज रूल, वो आपकी असाइनमेंट आपने खुद ही करना है। तो जी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चों को कई बार इसकी समझ भी नहीं लगती कि हो क्या रहा है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस बच्चों को पैटर्न समझने में दिक्कत होती है। तो देखो जो हमें y गिवन है ना, वो ये है, ये y है। इसमें से मैं लेट कर लेता हूँ कि u जो सा वो 1/x है और v जो सा वो log x है। अब देखो इसको मैंने ये लेट कर लिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेबनिट्ज रूल से निकलना है। तो लेबनिट्ज रूल के अंदर पहले डेरिवेटिव्स के भी इस्तेमाल होता है और nth डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल होता है। तो देखो मैं इसका कुछ पैटर्न बनाने लगा हूँ। u का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकलेगा? लो जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल ओवर x पावर 2। इस तरह इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर x पावर 3। ये स्टार्टिंग क्वेश्चंस के अंदर ना हम लोगों ने इस पर बात की हुई है। इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर x पावर 4। लो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकलेगा, तो आप बड़ी आसानी बता दोगे कि अगर 3 है तो 3 आ रहा है, और नीचे पावर जो है वो एक इंक्रीज हो रही है और साथ n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या -1 की पावर n फैक्टोरियल x पावर n प्लस 1। लो बड़ी आसानी से आपने इसको जनरलाइज कर लिया। इसी तरह v नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकलेगा? 1/x। सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा -1/x स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव निकलेगा -1 -2/x पावर 3, और फोर्थ डेरिवेटिव निकलेगा -1 -2। पावर रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको आप देख सकते हो -1 की पावर 0 इंटू 0 फैक्टोरियल ओवर x पावर 1। फर्स्ट डेरिवेटिव को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको लिख सकते हो -1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल ओवर x पावर 2। इसको लिख सकते हो -1 की पावर 2
इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर एक्स पावर 3, इसको लिख सकते हो -1 की पावर 3 फैक्टोरियल ओवर एक्स पावर 4। देखो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे ये इसके पैटर्न में 1 ओवर एक्स के पैटर्न में और लॉग एक्स के पैटर्न में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं दोनों सेम चीज लिखी है लेकिन nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंट क्यों लिखा रहा है। अच्छा ये सेम भी नहीं लिखा हुआ, देखो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकलेगा, देखो देखो जब फर्स्ट डेरिवेटिव था ना तो -1 की पावर 0 थी और 0 फैक्टोरियल था, जब सेकंड डेरिवेटिव था तो -1 की पावर 1 थी और 1 फैक्टोरियल था। इसका मतलब है एक डेरिवेटिव से कम। देखो ये 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, अगर यहाँ पे n है तो -1 की पावर 1 कम आएगी, ठीक है ना। 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, मतलब 1 कम है। इसी तरह से और अगर 4 है तो 3 फैक्टोरियल है, 3 है तो 2 फैक्टोरियल है, 2 है तो 1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल होगा क्योंकि 1 कम है और पावर में असर नहीं पड़ा। देखो 4 है तो 4 है, 3 है 3 है, 2 है 2 है, 1 है 1 है, तो x की पावर n ही आ जाएगी। यहाँ से कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n क्यों है, -1 की पावर n है, यहाँ पे n-1 क्यों है, n-1 फैक्टोरियल क्यों है, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को। चलो बहरहाल अब आपको शायद समझ लग गई है, ये इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, ये इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। अब देखो ये सब निकाल लिया, लेकिन ये सब निकाल तो लिया, लेकिन ये सब निकाला क्यों। अब देखो अगर मैं आपको कहता हूँ dn ओवर dxn ऑफ 1 ओवर x log x निकालो। देखो ये u था, ये v था, ठीक है, ये u था, ये v था, तो आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप लेबनिट्स रूल का इस्तेमाल करोगे, तो कहोगे nc0 1 ओवर x की पावर 1 ओवर x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव log x उसी तरह ही एज इट इज आएगा, और nc1 1 ओवर x का n-1th डेरिवेटिव और log x का पहला डेरिवेटिव। इस तरह सिलसिला चलता जाएगा, जबकि आप लास्ट में पहुंचोगे ncn पे तो 1 ओवर x का कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, 1 ओवर x का कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा और log x का nth डेरिवेटिव आएगा, ठीक है ना। लेबनिट्स रूल जिसने पढ़ा उसको समझ लग रही है। तो nc0 1 के इक्वल है और 1 ओवर x का nth डेरिवेटिव क्या मतलब ये u था 1 ओवर x, इसका nth डेरिवेटिव ये है, इसलिए मैंने इसको पहले निकाल लिया। तो क्या है -1 की पावर n फैक्टोरियल और x पावर n+1 और यहाँ पे क्या पड़ा है log x, ठीक है, ये वाला log x साथ प्लस ये nc1 है तो nc1 n के इक्वल होता है, ठीक है, nc1 किसके इक्वल है 1 के, और 1 ओवर x का n-1th डेरिवेटिव। देखो यहाँ से बात समझनी है, ये लिखा हुआ है 1 ओवर x का nth डेरिवेटिव, वो क्या लिखा है -1 की पावर n फैक्टोरियल और x पावर n+1। अब बात ज़रा आपने समझनी है, मुझे चाहिए कौन सा डेरिवेटिव, मुझे डेरिवेटिव चाहिए n-1th डेरिवेटिव। तो जहाँ जहाँ पे n है, n को मैं रिप्लेस कर देता हूँ n-1 के साथ, तो देखो क्या आएगा 1 ओवर x का n-1th डेरिवेटिव, n को मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ, -1 की पावर n-1, n को रिप्लेस कर दिया n-1 के साथ, और नीचे x की पावर, देखो n को रिप्लेस कर दिया n-1 के साथ, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आएगा n। बात समझ लग रही है ना, आप इसको जब रिटर्न करोगे तो सही समझ लगेगी। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल ओवर x की पावर n और log x का फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या है 1 ओवर x, log x का पहला डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x। इस तरह सिलसिला चलता जाएगा जबकि आप ncn पे पहुंचोगे। ncn किसके इक्वल है, चलो एक और टर्म चलो देख लो ताकि आपको ठीक तरह समझ लगे। एक और टर्म देखो, यहाँ पे आना था nc1 और nc2 और 1 ओवर x का n-2th डेरिवेटिव और log x का सेकंड डेरिवेटिव, ये आना था। तो nc2 किसके इक्वल होता है n इंटू n-1 ओवर 2, ठीक है, और 1 ओवर x का n-2th डेरिवेटिव। क्या करना है हमने, जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह पे n-2 लिख देना n-2 डेरिवेटिव के लिए। तो क्या आएगा -1 की पावर n-2 फैक्टोरियल और नीचे n+1 है तो यहाँ पे -2, तो n की पावर x की पावर कितनी आएगी n-1।
और log x का सेट ये निकाला है -1/x²। क्या निकाला है? -1/x²। देखो इस तरह सिलसिला चलता रहेगा, जबकि आप NCN पे पहुंचोगे तो NCN 1 के इक्वल है, तो 1/x। और log x का nth डेरिवेटिव किसके इक्वल है? -1 की पावर, अभी हमने निकाला क्या? -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल ओवर x पावर n। यहाँ पे देखें -1 की पावर n फैक्टोरियल और x पावर n+1 log x प्लस इसको x पावर n और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? x पावर n+1। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड, और -1 की पावर n और -1 की पावर -1 में सेपरेट कर देता हूँ, और n इंटू n-1 को मैं साथ लिख देता हूँ, ये फैक्टोरियल है। प्लस यहाँ पे आपने देखना ये लिखा हुआ है n-1 और n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, और नीचे x पावर, नीचे 2 भी है, और x की पावर n-1 और x की पावर 2, तो जब ऐड करूंगा तो x की पावर क्या आएगी? n+1, और ये माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और इस तरह सिलसिला चलता जाएगा। और यहाँ पे आएगा -1 की पावर n और -1 की पावर -1। मैं इसको सेपरेट किया, और देखो n से डिवाइड कर देता हूँ और n से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं भी बताता हूँ आपको। और नीचे x और x पावर n+1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -1 की पावर n, -1 की पावर n फैक्टोरियल और x पावर n प्लस, देखो -1 की पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा ना, तो माइनस, तो यहाँ पे -1 की पावर n। देखो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, क्या मतलब? इसका क्या मतलब? यहाँ पे देखो जो n फैक्टोरियल होता है वो बराबर होता है n-1 n-2, जहाँ पे आप रोकना चाहो वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो। असल में ये जाता कहाँ तक है? एंड पे 3, 2, 1 तक जाता है। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है फैक्टोरियल का। अगर मैं यहाँ पर रोक दूँ तो n फैक्टोरियल इसके इक्वल है, अगर मैं यहाँ पर रोक दूँ तो n फैक्टोरियल इसके इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे x पावर n+1, यहाँ पे आया माइनस। देखो यहाँ पे वही चीज़, अगर n इंटू n-1 तो n-2 यहाँ पे मैं रोक दूँ तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल आएगी? n फैक्टोरियल के। यहाँ पे आया n फैक्टोरियल और यहाँ पे 2, और -1 की पावर लगाना भूल गए हम लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आएगा -1 की पावर n। ठीक है, -1 की पावर कितनी? n, और -1 की पावर 2, मैंने इसको सेपरेट किया, और अंदर आया n इंटू n-1 n-2, और यहाँ पे आया फैक्टोरियल, और नीचे आया 2, और x की पावर कितनी? n+1। ठीक है, यहाँ पे x की पावर n-1 थी और यहाँ पे x की पावर 2 थी, तो जब ऐड करूँगा तो x+1 आएगी। यहाँ पे तो -1 की पावर इवन आ गई, तो ये तो कैंसिल, ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे -1 की पावर कितनी आई? -1 की पावर कितनी आई? n, और n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? n फैक्टोरियल के, और नीचे क्या आया? x की पावर n+1। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा -1 की पावर -1, फिर ऑड है, तो यहाँ पे आएगा जी चलते चलते माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे -1 की पावर कितनी आई? n, और नीचे देखो मैंने n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करवाया था, क्यों करवाया था? ताकि ये फैक्टोरियल का फार्मूला मुकम्मल हो जाए। तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? n फैक्टोरियल के, और नीचे x की पावर कितनी है? n+1। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे -1 की पावर n फैक्टोरियल और x की पावर n+1 हर एक में पड़ा है, हर एक में पड़ा, तो आप कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल और x की पावर n+1, मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे साथ log x भी आ रहा था, log x और माइनस, तो यहाँ पे बचेगा जी log x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा? -1/2, और प्लस यहाँ पे भी माइनस ही आएगा अगर नेक्स्ट टाइम आप देखोगे। तो चलते चलते यहाँ पे ये सारी चीज़ बाहर चलेगी, तो यहाँ पे क्या आया? -1/n। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। यहाँ पे लेबनिट्ज़ रूल लगाने के बाद फैक्टोरियल के फार्मूले को मुकम्मल करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन किया, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड करवाया, कुछ -1 की पावर को सेपरेट किया, ताकि ये फार्मूला हमारे पास जो है ये मुकम्मल हो सके।
तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अपनी एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, लिमिट्स किस तरह से उनकी निकालनी है वो निकालेंगे। उसके अलावा कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।